नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ए अब्दुल रहमान, बी सरहप्पा, सी शंभू और डी पुष्पदत्त। हिंदी का आदि कवि, इसमें सी विकल्प सही होगा, शंभू। शंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है क्योंकि हिंदी का विकास संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत भाषा से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचा। हिंदी भाषा का इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी में हुआ और वो कवि शंभू के द्वारा उनकी लिखी गई रचना पौंचरियो हिंदी की मतलब अपभ्रंश की प्रमुख आदिकालीन ग्रंथ है। इसलिए शंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है और हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा जी को माना जाता है। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, शंभू। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ए 4, बी 5, सी 7 और डी 8। इसमें सी विकल्प सही होगा। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए हैं जिसमें 7 कांड है। बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। अगला क्वेश्चन देखिए, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ए उपमा, बी श्लेष, सी रूपक और डी उत्प्रेक्षा। इसमें ए विकल्प सही होगा। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास और डी केशवदास। इसमें सी विकल्प सही होगा। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। तुलसीदास राम काव्य धारा के कवि हैं और केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है? ए महादेवी वर्मा, बी बंग महिला और सी शिवानी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें बी विकल्प सही होगा, बंग महिला। बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला ने नारी विमर्श के ऊपर सबसे पहले लिखा, लेकिन नारी विमर्श पर पुस्तक लिखने वाली सबसे पहली लेखिका महादेवी वर्मा है। श्रृंखला की कड़ियाँ जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई हैं और नारी विमर्श पर सबसे पहले लिखा बंग महिला ने, कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा करके, और महादेवी वर्मा के द्वारा श्रृंखला की कड़ियाँ पुस्तक लिखी गई सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास और डी केशवदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, तुलसीदास। विनय पत्रिका राम काव्य धारा के कवि हैं तुलसीदास जी और इनके द्वारा लिखी गई है विनय पत्रिका। ब्रजभाषा में लिखा गया है विनय पत्रिका को। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा विज्ञान की शाखाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ए भाषा विज्ञान की शाखाएं वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, धार्मिक, बी वर्णनात्मक, साहित्यिक और नैतिक, सी साहित्यिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, डी आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और व्यवहारिक। इसमें बी विकल्प सही होगा। भाषा विज्ञान की शाखाएं वर्णनात्मक हैं, साहित्यिक हैं और नैतिक हैं। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? ए भारत भूषण अग्रवाल, बी तुलसीदास, सी सुमित्रानंदन पंत और डी नागार्जुन। इसमें सी विकल्प सही होगा। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि 4 स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला जी, ये 4 छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, बी अवधी, सी मागधी और डी मैथिली।
इसमें बी विकल्प सही होगा, अवधि। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली, भोजपुरी, मगधी और मैथिली ये बिहारी हिंदी का रूप है। इसमें बी विकल्प सही होगा, अवधि। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखे? अगला क्वेश्चन देखिए, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा? ए कविता, बी कहानी, सी संस्मरण और डी आलोचना। इसमें डी विकल्प सही होगा, नामवर सिंह ने अधिकांश आलोचनाएं लिखी। अगला क्वेश्चन, पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? ए मैक्स मूलर, बी ग्रासा दत्तासी, सी नरोत्तम दास और डी सुनीति कुमार चटर्जी। इसमें ए विकल्प सही होगा, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर पाली को पाटिल से उत्पन्न मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल और डी आधुनिक काल। इसमें ए विकल्प सही होगा, आदिकाल। चंद्रवरदायकर पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व व सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। साथ ही यह आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, ब्राचर अपभ्रंश से निकली भाषा का नाम क्या है? ए कन्नड़, बी भोजपुरी, सी सिंधी और डी बिहारी। इसमें सी विकल्प सही होगा, सिंधी ब्राचर अपभ्रंश से निकली भाषा है। अगला क्वेश्चन, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ए रौद्र रस के, बी करुण रस के, सी वीर रस के और डी श्रृंगार रस के। इसमें सी विकल्प सही होगा, वीर रस के कवि हैं दिनकर जी, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, खस अपभ्रंश से निकली आधुनिक भारतीय भाषा का क्या नाम है? ए पहाड़ी, बी पिंगल, सी मराठी और डी सिंधी। इसमें ए विकल्प सही होगा, पहाड़ी। खस अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली भारतीय भाषा पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? ए श्याम सुंदर दास, बी विद्यानिवास मिश्र, सी राहुल सांकृत्यायन और डी हरिशंकर परसाई। इसमें डी विकल्प सही होगा, हरिशंकर परसाई जी व्यंग लेखककार हैं, व्यंग लेखक हैं, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता? ए अवधी, बी उर्दू, सी बिहारी और डी हिंदी। इसमें बी विकल्प सही होगा, उर्दू में तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निराला को कैसा कवि माना जाता है? ए अवसरवादी, बी क्रांतिकारी, सी पलायनवादी। निराला को कैसा कवि माना जाता है? इसमें बी विकल्प सही होगा, क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ए प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। इसमें सी विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। लाल पान की बेगम कहानी, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। और एक औरत की जिंदगी रामदास मिश्र की कहानी है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है। और शव यात्रा श्रीकांत वर्मा की कहानी है। तो इस प्रकार इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और श्रद्धेय बनने का मतलब है
नॉन पर्सन व्यक्ति हो जाना। ये हरिशंकर परसाई जी की पंक्तियां हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। और डी, पंडिताई भी एक बोझ है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? ए गीत फरोश, युगवाणी, हरिघास पर क्षणभर और कुकुरपुत्ता। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, युगवाणी कुकुरमुत्ता निराला, हरिघास पर क्षणभर अज्ञे। ये इसमें डी विकल्प सही होगा। सबसे पहले युगवाणी आएगा, फिर कुकुरमुत्ता और फिर हरिघास पर क्षणभर और गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र। ये इस प्रकार इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, अलंकारवादी आचार्य हैं। ए मम्मट, बी कुंतक, सी विश्वनाथ और डी दंडी। इसमें डी विकल्प सही होगा। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन, रीतिरात्मा काव्य किसका कथन है? रीति ही काव्य की आत्मा है, किसका कथन है? ए कुंतक का, बी भोज का, सी वामन का और डी भरत का। इसमें सी विकल्प सही होगा। वामन का कथन है। अगला क्वेश्चन, शब्दार्थ शरीरम तव्य काव्यम किसने कहा है? शब्दार्थ शरीरम तव काव्यम किसने कहा है? विश्वनाथ ने, बी आनंदवर्धन ने, सी महिम भट्ट ने और डी क्षेमेंद्र ने। इसमें बी विकल्प सही होगा। ये आनंदवर्धन जी की उक्ति है। अगला क्वेश्चन, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि किसका मत है? ए भामा, बी भरत, सी मम्मट और डी विश्वनाथ। ये सी विकल्प सही है। मम्मट का कथन है। अगला क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका काव्य लक्षण है? ए पंडित राज जगन्नाथ का, बी विश्वनाथ का, सी मम्मट का और डी दंडी का। इसमें ए विकल्प सही है। यह पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका काव्य लक्षण है? ए भामा का, बी वामन का, सी विश्वनाथ का और डी मम्मट का। इसमें सी विकल्प सही होगा। यह विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध काव्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन, कवि समय का निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया? ए राजशेखर द्वारा, बी जगन्नाथ द्वारा, सी पंतजलि द्वारा और डी वामन के द्वारा। इसमें ए विकल्प सही होगा। राजशेखर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस कवि को तुलसीदास का गुरु भाई माना जाता है? ए नंददास को, बी परमानंद दास को और डी कुंभन दास को और सी कृष्णदास को। इसमें ए विकल्प सही होगा। नंददास को तुलसीदास का गुरु भाई माना जाता है। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का महत्व बताने के उद्देश्य से किसे गोकुल भेजा? ए अक्रूर को, बी उद्धव को, सी सुदामा को, डी श्रीदामा को। इसमें बी विकल्प सही होगा। उद्धव को मथुरा गोकुल भेजा था, मथुरा से। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी सूरदास द्वारा रचित यह पंक्ति गोपियों को किसके द्वारा कही गई? ए कृष्ण के द्वारा, बी सुदामा, सी उद्धव और डी यशोदा। इसमें सी विकल्प सही होगा। यह उद्धव के द्वारा कही गई पंक्तियां। अगला क्वेश्चन, प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? ए भोजपुरी, बी बांगरू, सी अवधी और डी खड़ी बोली। प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? इसमें डी विकल्प सही होगा। खड़ी बोली। ये हरिओत जी का
काव्य है, प्रिय प्रवास, और इसकी बोली खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो हरिओं जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतोत्थान रचना किस रचनाकार की है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी भारतेंदु, सी श्रीधर पाठक और डी द्विवेदी जी। इसमें सी विकल्प सही होगा, श्रीधर पाठक जी की रचना है भारतोत्थान। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्रवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? ए झंकार, बी यशोधरा, सी साकेत और डी दाफन। इसमें ए विकल्प सही होगा, झंकार में। अगला क्वेश्चन, चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? ए दिनकर, बी श्रीधर पाठक, सी मैथिली शरण गुप्त और डी सोहनलाल द्विवेदी। इसमें सी विकल्प सही होगा, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना पंक्तियां हैं, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कौन सा है? ए कानपुर, बी काशी, सी पटना और डी अजमेर। इसमें ए विकल्प सही होगा, कानपुर समस्या पूर्ति का केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कणप्पा के गुरु का क्या नाम था? ए सरप्पा, बी डोमिप्पा, सी जलंधरप्पा और सी मत्स्येंद्रनाथ। इसमें सी विकल्प सही होगा, जलंधरप्पा। अगला क्वेश्चन, लुइपा के गुरु का क्या नाम था? डोम्बिप्पा, बी कणप्पा, सी सरप्पा और डी सबरपा। इसमें डी विकल्प सही होगा, लुइपा के गुरु सबरपा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रास शैली किस साहित्य में मिलती है? ए जैन साहित्य में, बी नाथ साहित्य में, सी सिद्ध साहित्य में और डी लौकिक साहित्य में। इसमें ए विकल्प सही होगा, रास शैली जैन साहित्य में मिलती है। अगला क्वेश्चन, आचार शैली किस साहित्य का अंग है? लौकिक, धार्मिक, सी पौराणिक और डी जैन। इसमें डी विकल्प सही होगा, जैन शैली का साहित्य का अंग है आचार, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, चरित शैली कौन से साहित्य का अंग है? ए नाथ साहित्य का, बी सिद्ध साहित्य का, सी जैन साहित्य और डी धार्मिक साहित्य। इसमें सी विकल्प सही होगा, जैन साहित्य। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतेश्वरी बाहुबली रास का रचना काल है? ए 1284, बी 1384 और सी 1484 और डी 1184। इसमें डी विकल्प सही होगा, 1184 ईस्वी भरतेश्वरी बाहुबली रास का रचना काल है। अगला क्वेश्चन, चंदन बाला रास का रचना काल है? 1100 ईस्वी, 1200 ईस्वी, सी 1300 और डी 1400। इसमें बी विकल्प सही होगा, चंदन बाला रास आसों की रचना है, इसका समय 1200 ईस्वी है, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदन बाला रास किस विधा की रचना है? ए महाकाव्य, बी चरित काव्य, सी गीति काव्य और डी लघु खंड काव्य। इसमें डी विकल्प सही होगा, लघु खंड काव्य है चंदन बाला रास। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदन बाला रास कितने खंडों की रचना है, कृति है, रचना है? ए 200, बी 70, सी 50 और डी 35। इसमें डी विकल्प सही होगा, 35 खंडों की रचना है। अगला क्वेश्चन, नेमिनाथ रास कितने छंदों की रचना है? नेमिनाथ रास कितने छंदों की रचना है? 78, 68, 58 और 48। इसमें सी विकल्प सही होगा, 58 छंदों की रचना है। अगला क्वेश्चन, लौटती पगडंडियां कहानी किसने लिखी? ए अज्ञे ने, बी जैनेन्द्र ने, सी हिमांशु जोशी ने और डी दूधनाथ सिंह ने।
इसमें ए विकल्प सही होगा, अज्ञे ने। लोटती पगडंडिया कहानी अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतह से उठता हुआ आदमी कहानी किसकी है? ए राजेंद्र यादव, बी रेणुका की, और सी मुक्तिबोध की, और डी कमलेश्वर की। इसमें सी विकल्प सही होगा, सतह से उठता हुआ आदमी मुक्तिबोध की कहानी है। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुखांत कहानी किसने लिखी? ए दूधनाथ सिंह ने, बी राजेश जोशी ने, सी हरदेश ने, और डी अज्ञे ने। इसमें ए विकल्प सही होगा, दूधनाथ सिंह ने सुखांत कहानी की रचना की। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। आप सब बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।